सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आदाब, हम एक बार फिर हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम सदाए हक के साथ। आइए सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल जी से, जो हमें इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि हम अपने नाजरीन के सामने आखिर क्या पेश कर रहे हैं। तो रसूल जी क्या कहेंगे? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आज फिर इसी शेर से हम लोग आगाज करेंगे और ये बताएंगे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में दिखाया कि रफ्ता रफ्ता बढ़ रही हैं और तकरीबन 6 साल की हो चुकी हैं। अब हज़रत ज़करिया के हुजूर में, हज़रत ज़करिया के सामने वो ये फरमाती हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से उन्होंने ये कहा कि वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है वो कौन सी है। उन्होंने कहा वो यरूशलेम है। आपने फरमाया क्या खुदा मुझे वहाँ कबूल करेगा? ये वो निशानियाँ हैं, ये वो पेशीन गोई है जिसकी गुफ्तगू कुरान में हो चुकी है। कुरान में इरशाद रब्बानी है, लेकिन उन लोगों का अब क्या होगा जैसे बादशाह हरूद हमेशा ठुकराता रहा, हमेशा बदनसीबी का शिकार होता रहा और अल्लाह के फरमान और पैगंबर के कलाम को ठुकराता रहा। अब बादशाह को फिर हैरत होगी, अब झूठे लोगों को और जो गैर नारवा सलूक करने वालों को फिर परेशानी में मुब्तला होना पड़ेगा, क्योंकि वो हकीकत, वो रोशनी, वो सच्चाई बहुत जल्द सामने आने वाली है, वो शमा रोशन होने वाली है। यानी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। बिल्कुल। पिछले हफ्ते हमने देखा कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाने की कोशिश की और कहा कि इस बच्चे से वो नबी पैदा होंगे जो सदाए हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे। लेकिन लोग हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बातों को न मानकर उनकी शख्सियत पर ही सवाल उठाने लगे। इसी पर फिर से आप ही से जुड़ते हैं रसूल जी और जानना चाहेंगे उसमें मैं जसना आपको एक बात ये कहूंगा कि लोग यानी कुछ लोग, चंद लोग शैतान की पैरवी हमेशा करते हैं और शैतान हमेशा से था, हमेशा से है और शैतान आज़ाद है, शैतान को आज़ाद किया गया है। लेकिन जो फर्माबरदार हैं, जो कुदरत के, अल्लाह के, खुदा के मानने वाले हैं, वो हरगिज़ शैतान की पैरवी नहीं कर सकते। वो ला हौल वला कुव्वत पढ़कर शैतान को भगा देते हैं। आपने देखा कंकरियां मारकर, पत्थर मारकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरह शैतान को भगा रहे हैं। तो इसी तरह आज वो लोग काफ़ी शर्मसार हैं जो इस पेशीन गोई को ठुकरा रहे थे, झुठला रहे थे, गलत बता रहे थे। लेकिन अब
वो सिलसिला, वो अजीम सिलसिला, वो बरगजीदा बंदे का सिलसिला, वो अल्लाह के पैगंबर का सिलसिला जो रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रहा है और वो रोशन हकीकत सामने आने वाली है। जिस तरह चैनल 1 न्यूज़ और IRIB की मुश्तरका पेशकश और मुश्तरका कोशिश का ये एक बड़ा नतीजा है। अब हम लोग अपने सफ़र की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अहम मोड़ इस वक्त यहाँ पर है जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों पर लोगों को यकीन हो रहा है। लेकिन जो लोग पहले गुमराह कर रहे थे लोगों को, यानी बादशाह वक्त, वो शर्मसार है। वो बादशाह जो झूठ की बुनियाद पर अपनी सल्तनत चला रहा है। बिल्कुल। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। आज तेरी खिदमत में पेश कर रही हूँ। शहर के लोगों ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, तन्हा रह गई हूँ। मैं नहीं जानती कि इबादतगाह के काहिन हमें कबूल करेंगे या नहीं। मैंने इस लड़की का नाम सोच लिया है, कई कहानियों से बेहतर। मरियम, तेरी खिदमत गुजार। जो कुछ भी इमरान ने इस बच्चे के बारे में फरमाया था वो सब सही साबित हुआ। मसीहा की विलादत इसी लड़की से होगी। तेरा शुक्र है। कई कहानियों से बेहतर है। अन्ना, अन्ना, खुदा ने तुम्हारी नजर और मरियम दोनों को कबूल किया है। कबूल कर लिया। खुदा ने उसे और उसके बच्चे को शैतान के शर से पनाह दी है। कई कहानियों से बेहतर इस बच्चे को अपनी आगोश में तरबियत दो ताकि खिदमत के काबिल बन जाए। शुक्रिया। मैं जानती थी कबूल करेंगे। मरियम, मरियम, गा के कई कहानियों से बेहतर है। अन्ना, यहाँ हो। गा के कई कहानियों से बेहतर है। अन्ना, क्या देख रही हो? उसे देख रही हूँ। पहाड़? मैंने माँ से सुना है यरूशलेम उस पहाड़ के पीछे है। क्या खुदा मुझे वहाँ कबूल करेगा? गा के कई कहानियों से बेहतर है।
बचपन में एक रात मैंने ख्वाब में एक मर्द को देखा। उससे पूछा तुम कौन हो? सर को झुकाकर हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने के लिए कहा। पूछा सवाल गलत था? कहा नहीं। कहा यह सवाल तुम्हारे बचपने को कम कर देगा। कई कहानियों से बेहतर, लेकिन मलकूत आला पर पहुंचने के लिए कभी बच्चा होना पड़ता है। दादा जान, क्या आपने उसे पहचाना? उस शख्स को जिसे आपने ख्वाब में देखा था? हाँ, उसने खुद कहा कि मैं मसीहा हूं। मसीहा कहानियों से बेहतर है। काश मैं भी उसे देख सकती दादा जान। अन्ना, सलाम अली सबार। सलाम मरियम, मेरी बेटी। माँ सलाम। कई कहानियों से बेहतर। क्या करूं? एक लम्हा मरियम से दूर रहने की कुव्वत नहीं रखती। आज कहाँ गई थी तुम? पहाड़ियों की तरफ गई थी। माँ काश आप भी वहाँ होती। सब कुछ कितना खूबसूरत था। रास्ते में किताबे मुकद्दस की आयत को पढ़ा और नमाज की दुआओं को भी याद किया। अन्ना, तुम्हारी बेटी बहुत ज़हीन है। उसने न सिर्फ आयत व दुआ को हिफ्ज किया है, बल्कि उसका हाफजा इबादत का के कई काहिनों से बेहतर है। तो अभी आपने देखा कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने हन्ना को बच्ची सौंपते हुए कहा कि खुदा ने इस बच्ची को कबूल कर लिया है। इसी बच्चे से मसीह की पैदाइश होगी। तो रसूल जी क्या कुछ कहेंगे? 6 साल का वक्त गुजर गया। वो पेशीन गोई है जिस तरह से शायद दुनिया को आज कुरान करीम ये बता रहा है कि हर मसाइल का हल दलाइल में मौजूद है और हर चीज़ का हल कुरान पाक में मौजूद है। और जो भी मसाइल हैं, कुदरती वसाइल पूरी दुनिया के मौजूद हैं, चाहे वो मुल्क के मसाइल हों या दुनिया के मसाइल हों। जिस तरह से इस मंजिल, इस पड़ाव को पार करके हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम यहाँ पहुँची और ये वो मुस्तक़बिल की राह बताई जा रही है जिससे इनको गुजरना है, और जिन मकामात को ये देख रही हैं ये इनके लिए मुस्तक़बिल का ख्वाब है। हज़रत हन्ना से जिस तरह हज़रत ज़करिया ने कहा कि तुम्हारी बेटी बहुत ज़हीन है, और इन्होंने सारी चीज़ों को याद कर लिया और अपने हाफ़िज़े में महफूज कर लिया, ये वो पेशीन गोई है जो पहले से जिसका सिलसिला चल रहा था। लेकिन कुछ लोग मान रहे थे और कुछ इसका इनकार कर रहे थे, लेकिन अब सबको इस हकीकत को मानना पड़ेगा। बिल्कुल, इस हकीकत को मानना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। आगे बढ़ने से एक बार पहले फिर से चलिए जुड़ते हैं इरफान रसूल जी से और जानते हैं उन तमाम हकीकत के बारे में जिस बारे में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बता रहे थे।
अब वो पेशकश, वो पेशीन गोई शुरू होगी जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत हन्ना से उनकी बेटी के बारे में फरमा रहे हैं और उनकी बेटी की तारीफ कर रहे हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वो अंदाज जो अपनी माँ से वो बयान कर रही हैं कि काश आप वहाँ मौजूद होती और मैंने सुना है कि ये पहाड़ी जो है इसका नाम यरूशलेम है, क्या खुदा हमें वहाँ कबूल कर लेगा। ये वो पेशीन गोई है जो सारी चीज़ें कुरान पाक से जाहिर हैं। तो अब इस हकीकत की तरफ पेशकश होगी और अब हम ये पेश करेंगे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ये सिलसिला रफ्ता रफ्ता उस हकीकत की तरफ बढ़ रहा है जिसकी पेशीन गोई पहले से की जा चुकी है। बिल्कुल। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं इसी सिलसिले की अगली हकीकत की तरफ। देखो बेटे, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इससे जिक्र भी कर सकती हो। मैंने माँ से सुना। माँ, के कई काहिनों से बेहतर यही एक आसरा रह गया हमारा, हम पर रहम कीजिए। इसके पास जो कुछ भी घर में है ले आओ। इसके पास और कुछ नहीं जनाब। मौका दीजिए, थोड़ा और मौका दीजिए। इस मजबूर बेवा के पास क्या आमदनी होगी जो अदा कर सके? एक और मौका फिर वक्त और कितना वक्त। लोगों, इस औरत ने कई महीने से मुख्तलिफ बहाने बनाकर अपने कर्ज की अदायगी नहीं की है मैंने माँ से और इसका सूद चढ़ता ही जा रहा है। के कई अगर तुम कर्ज अदा करने की सलाहियत नहीं रखते हो तो कर्ज लेते ही क्यों हो? ब्याज की दरें मुनासिब नहीं है। अन्ना, आप किस लिहाज से कर्ज के एवज हमसे हमारी मिल्कियत छीन लेने का हक रखते हैं? कर्ज लेते वक्त इस तरह की बातें याद नहीं रहती क्या? क्या तुम कवानीन से वाकिफ नहीं हो? ज़करिया के मानने वालों, मुसीबत के वक्त क्यों याद करते हो? अब जो तुम इसका सारा मालो मता जबरन ले जा रहे हो तो मैं ये बात कहने से नहीं चूकूंगी उन लोगों के मुतालिक जिनके बदन में इसकी गाय से ज्यादा चर्बी भरी है। ले जाओ इसकी गाय को और इसका गोश्त व कबाब भूनकर उन भूखे काहिनों के सामने चढ़ाओ ताकि वो कल खड़े होकर खिदमत खुदा की बातें करें। तुम्हारी ये बातें तुम्हें दीन खुदा से दूर कर देंगी। खुदा का दीन? मसीह आएगा और तुमसे इन सब बातों का इंतकाम लेगा। गलत है, गलत है ये एक औरत का इस तरह बुलंद आवाज में बात करना। हमारी इस बुलंद आवाज से तुम क्यों घबराते हो? ये लो, ये कुछ सिक्के लो और अपना मुंह बंद करो। तुम देख सकते हो हमारे लिबास में तुम्हारी तरह बड़े बड़े कीसे और जेबें नहीं है। जाओ, हटो यहाँ से। रुक जाओ, इसे मत ले जाओ, मेरी दरख्वास्त है तुमसे। रुको, ये गाय ही मेरी आखिरी उम्मीद है, छोड़ दो इसे। जनाबे ज़करिया, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। जनाबे ज़करिया, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। आप देखिए किस तरह इन लोगों ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। क्या हो गया है? आप दखलंदाजी मत कीजिए जनाब ज़करिया। आपकी रहनुमाई में ये लोग दस्तूरात और कवानीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो बस खुदा की इबादत में मशगूल रहें। आखिर क्यों लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो? नातान, तुम इन जालिमों का साथ क्यों दे रहे हो? हमें इबादतगाह की जानिब से हुक्म मिला है। ऐ इबादतगाह के काहिनों, तुम इन लोगों की उम्मीद हो। अपने होश में आओ। अन्ना, इन पर जुल्म और सितम करने के बजाय इनकी मदद करो। जनाब ज़करिया, हम यहूदी शरीयत और उसके मुताबिक जारी कानून पर अमल करते हैं। हाँ, ताने और बुराइयां हमेशा इबादतगाह के खिदमत गुजारों को नसीब होते हैं। मैंने माँ से सुना। ताज्जुब है, इन सालों में सभी लोग कितने बदल गए हैं। अन्ना, मैंने माँ से सुना। गा के कई काहिनों से बेहतर है। कहीं मैंने तुम्हारा ध्यान तो नहीं भटकाया? हाँ जनाब यसाकार, मुद्दत हो गई सुकून से इबादत किए हुए। क्या अभी भी दोराहे पर खड़े सोच रहे हो कि कौन सा रास्ता इख्तियार करो? नहीं, कुछ मत कहो। शक की लकीरें तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रही हैं।
आज मेरी जकरिया से मुलाकात हुई। के कई काहिनों से बेहतर एक मजबूर औरत की वकालत कर रहे थे। न जाने क्यों मरियम की निस्बत में अजीब एहसास दिल में आते हैं। क्या तुम एक बूढ़े इंसान और 6 साला बच्ची से डरते हो? मुझे डर है कि यह जंग जो इबादत गाहे सुलेमान को फरसंद से घेरे हुए हैं, कहीं खुद परिस्थिति की ना हो। से बेहतर है। मैं हक परस्त इंसान हूं, लेकिन मुझ में फैसले की कुव्वत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इस जंग में एक खिलौना बनकर रह जाऊं। खुदा तुम्हें सलाहियत दे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर खुदा मेरी मदद नहीं करेगा तो मेरे लिए अच्छे और बुरे में फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूं। मैंने माँ से नतान, तुम हमारी बेगम के सौतेले भाई हो। कई काहिनों से बेहतर है। एक अरसे से तुम्हारी और हमारी वाकफियत है। आज तक तुमने हमें कभी झूठ बोलते देखा या सुना है? बोलो, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, लेकिन क्यों जकरिया के इतने चाहने वालों में से आप मुझे उनसे अलग करना चाहते हैं? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो अभी देखा कि लोग किस तरह से बुराइयों में दाखिल हो चुके थे। सूदखोरी आम हो चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने लोगों को बुराइयों से दूर रहने की हिदायत की। आइए इसी सिलसिले में फिर से बात करते हैं इरफान साहब से। इरफान साहब, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह की कोशिश आपने देखा कि इंतकाम की कोशिश शुरू हो गई। बादशाह हरूद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के मानने वालों पर जुल्म और ज्यादती करना शुरू कर दिया। बादशाह ने कर्ज की अदायगी में जिस तरह जुल्म और ज्यादती का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन ये एक इंतकाम की, एक बदले की कोशिश है और कोशिश की जाने लगी। चूंकि बादशाह को लगा कि अब और ज्यादा शायद ये सल्तनत इस तरह चल नहीं पाएगी। जिस तरह का ख्वाब बादशाह हरूद ने पहले यानी शुरुआत में देखा था कि मसीह आएगा और तख्त व ताज छिन जाएगा, हमारी हुकूमत और सल्तनत चली जाएगी, अब शायद उसको फिर ये इस बात का डर है और इस हकीकत का अंदाज़ा पूरी तौर पर पहले भी था और अब फिर हो रहा है। तो अब उसने इंतकाम की बदले की कोशिश की है और उन लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात सुनकर तौहीद पर कायम हैं, अल्लाह के पैगाम को सुन रहे हैं और हकीकत पर, सच्चाई पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इरफान साहब जानना चाहेंगे आखिर सूद जिसके बारे में बात की जा रही थी उसका कितना ज्यादा यहाँ पर यकीनन वो मना कर दिया गया। और जिस तरह से आपने देखा कि बादशाह हरूद की से फरियाद कर रही है खातून कि उसका ब्याज काफ़ी ज़्यादा है जो आपने हमें कर्ज दिया था। मैंने कहा कि बदले की एक कोशिश है, दरअसल कर्ज की अदायगी की एक कोशिश नहीं है, कर्ज वसूल करने की एक कोशिश नहीं है, बल्कि बदले की एक कोशिश है। और उनको परेशान किया जा रहा है जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात सुनकर सच्चाई को दुनिया में फैला रहे हैं या उनके मानने वाले हैं। और वो ये कहा जा रहा है कर्ज लिया क्यों जाता है अगर देने की सलाहियत नहीं है। तो जिस तरह से उस खातून ने जज्बात में आकर जवाब दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, सारी जुल्म और ज्यादती कर ली जाए, लेकिन मसीह आएगा, वो इंतकाम लेगा, वो बदला लेगा, वो सबको इंसाफ देगा, जर्रे जर्रे का इंसाफ होगा, कतरे कतरे का इंसाफ होगा। ये सुनकर बादशाह हरूद ने चंद सिक्के उसके सामने फेंक दिए, ये सिक्के लो और अपना मुंह बंद करो, अपनी जुबान बंद करो, क्योंकि बादशाह हरूद को इस हकीकत पर पूरा यकीन है, लेकिन वो ये बात कह नहीं रहा था। उसने सोचा कि इस खातून की जुबान बंद करा दी जाए, वरना ये बात सब जगह आम हो जाएगी और लोग इस पैगाम को सुन लेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन इरफान साहब, जिस तरह से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरफ से बुराइयों से दूर रहने की हिदायत दी गई और अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे थे उस औरत की मदद करने की जिससे सूद वसूला जा रहा था, जबरन उसके जानवरों को लेकर जाया जा रहा था। यहाँ पर उसका यह देखने को मिला कि उस औरत का कोई रिश्ता नहीं ज़करिया से, लेकिन हज़रत ज़करिया लगातार उसकी मदद करने के लिए आवाज़ उठा रहे थे। देखिए, एक तरफ मौका परस्त है, एक तरफ हक परस्त है और एक तरफ फिरका परस्त हैं। तो हक परस्तों की आवाज़ जो है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हक परस्त के साथ हैं और उन्होंने ये बात कही और बादशाह हरूद भी उनसे ये बात बता रहा है कि इस तरह से हुआ, वे कर्ज अदा नहीं करती। लेकिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम चूंकि इंसानियत की बुनियाद पर
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सबसे बड़ा धर्म मानवता है। मानवता के आधार पर वो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस खातून की मदद को आए, चूंकि वो नेक बंदी है और वो कर्जदार है, लेकिन कर्ज की अदायगी से कोई इनकार नहीं कर रही है। लेकिन बादशाह हरूत के जो कारिंदे हैं वो उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे कर्ज की अदायगी नहीं है, कर्ज वसूल करना नहीं है, बल्कि वो पैगाम, उस पैगाम को रोकना है जो पैगाम अब फैल रहा है, जो लोगों तक हकीकत पहुंच रही है, लोगों तक सच्चाई पहुंच रही है। जिस तरह से चंद सिक्के फेंक दिए उसने, लेकिन उस खातून ने कहा कि ऐ बादशाह वक्त, तेरी तरह, तेरे लिबास की तरह हमारे लिबास में इस तरह की जेबें नहीं है जो हम ये पैसे और ये सिक्के रख सकें। उन सिक्कों को भी उस खातून ने ठुकरा दिया, क्योंकि हक पर चलने वाला, सदाए हक पर कायम रहने वाला कभी किसी से डरता नहीं है। बिल्कुल किसी से नहीं डरता, जो सदाए हक की आवाज़ को बुलंद करता है और उसके साथ चलता नजर आता है। लेकिन इरफान साहब, जिस तरह से देखने को मिला, नतान ने अपनी तरफ से जब पहले वो हजरत ज़करिया का साथ दे रहा था और बाद में एकदम से उसकी तमाम चीज़ें बदल गई। जहां वो सदाए हक के साथ खड़ा था, एकदम से उसने अपना रास्ता बदल लिया। वहीं ये बात भी देखने को मिली कि मरियम अलैहिस्सलाम से डरने की बातें कही गई। आखिर वजह क्या यहाँ मानी जा सकती है? आखिर एक 6 साल की बच्ची से किस वजह से मरियम अलैहिस्सलाम से डरने या मरियम अलैहिस्सलाम से खौफ का मामला नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल और पेशीन गोई और जो फोरकास्टिंग है और सामने जो मंजर है और जो तारीख इस्लाम से साबित है और तारीख जो बता रही है, लोग उससे डर रहे हैं। तारीख की स्टडी, जो हिस्टोरियन है वो जानते थे कि क्या होने वाला है। बादशाह भी इस बात को खूब समझ रहा था, लेकिन इस हकीकत से वो बज़ाहिर इनकार कर रहा था। बादशाह को इस बात का यकीन था कि ये मंजर पेश आएगा, ये कैफियत सामने आएगी, लेकिन वो बज़ाहिर इनकार इसलिए कर रहा था कि उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो मानने वाले हैं, वो उसके कहीं ना कहीं वो लोग हैं जिन पर वो हुकूमत कर रहा है, उनसे ये कैसे कह दे कि अब एक पैगंबर की आमद है, एक मसीहा की आमद है, एक ईसा रूहुल्लाह की आमद है, जो मरियम के बतन से और मरियम से उनकी निशानियां मिल रही हैं और वो सारे सबूत, सारे दलाइल मिल रहे हैं और मरियम अलैहिस्सलाम से एक मसीहा पैदा होगा। तो बादशाह वक्त इस चीज़ को कह नहीं रहा है, बज़ाहिर इनकार कर रहा है, लेकिन तारीख का सबको इल्म है और हक परस्त जो हक पर चलने वाले हैं उनको पता था कि तारीख में अपने आप में जाहिर है और पैगंबर कभी गलत बयानी नहीं करता। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जो बयान है, जो उनकी पेशीन गोई है, वो अल्लाह का कलाम है और वही इलाही के ज़रिए वो दुनिया को अपना पैगाम दे रहे थे, लेकिन हक परस्तों की आवाज़ दब रही थी। मगर अब बादशाह वक्त को ये एहसास हो गया है कि अब और ज़्यादा उसकी झूठ की बुनियाद पर सल्तनत, हुकूमत और सिक्के राजुल वक्त और जुल्म और ज़्यादती और ज़्यादा अब नहीं चल पाएगी। बिल्कुल, लेकिन इरफान साहब, जिस तरह से देखने को मिला है कि सदाए हक की आवाज़ हर दौर में आती है, हर दौर में बुराई से हटने के लिए एक हिदायत दी जाती है। जानना चाहेंगे यहाँ पर, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, मरियम अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है, उस दौर में भी सत्ता का जो जोर नजर आया, उसके आधार पर लोगों पर जुल्म भी किया गया और उसी का अगर जोड़कर देखा जाए तो आज के दौर से इसे कैसे जोड़ेंगे? कल भी, आज भी और हमेशा यह सिलसिला जारी रहेगा। हक और बातिल की जंग, हक और नाहक की जंग और सदाए हक का बुलंद होना, यह सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि बादशाह कहीं ना कहीं नमरूद को आपने देखा, अब बादशाह हरूत को देख रहे हैं और आगे भी इस तरह की हम लोग पेशकश करेंगे। शहंशाह वक्त हमेशा अपने आप को शहंशाह समझता है, लेकिन कुदरत का निज़ाम कुछ और है। शहंशाह कोई नहीं है, इस ज़मीन पर सब बराबर हैं और ज़मीन वाले आसमान वाले का हुक्म मानते हैं, क्योंकि किसी को भी जुल्म करने का कोई अधिकार नहीं है इस सरजमीन पर, इस धरती पर। तो बादशाह जिस तरह से कोशिश कर रहा है, बादशाह का कहीं ना कहीं बादशाह की सोच ये है कि जुल्म ना करे, लेकिन लोगों को ये बताए कि पैगंबर, अल्लाह का पैगंबर यानी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जो फरमान है वो गलत है, उनका जो बयान है वो गलत है और वो जो लोगों को समझा रहे हैं वो गलत है। लेकिन दुनिया इस बात को समझ चुकी है, हिस्टोरियंस जानते हैं, तारीखदां जानते हैं कि जो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की आवाज़ है, बेशक वो थोड़ा लोग कम मान रहे थे पहले, लेकिन अब लोग इस हकीकत से इनकार नहीं कर पाएंगे। मरियम अलैहिस्सलाम रफ्ता रफ्ता आगे, मरियम अलैहिस्सलाम का सफ़र बढ़ रहा है और हज़रत ईसा मसीह दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, सारी हकीकत जाहिर हो जाएगी। बिल्कुल, सारी हकीकत जाहिर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल साहब इस तमाम चर्चा के लिए। तो आज सदाए हक में बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे इस हकीकत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।
तालीम, रोजगार, तरबियत,